वेलकम टू आवर चैनल। तो आज अपन ये बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि नीट का मैटर क्लोज हो चुका है, मतलब रीनीट नहीं होने वाली अब। बट जो इन्वेस्टिगेशन थी ना वो तो होनी चाहिए, तो मतलब वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी गई थी। आज अपन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार चल रही है और कितना इसमें मैटर सामने आया है और क्या मतलब बातें सामने आई जिस वजह से कि रीनीट भी नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब कैसे कुल्ला के पेपर कैसे लीक हुआ था अपन उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। और साथ ही में अभी तक आपका रिजल्ट भी नहीं आया है नीट का। मतलब कल की डेट शायद अपने लग रही थी कि 25 जुलाई तक शाम तक आ जाएगा, बट कल भी नहीं आया और आज अभी तक सुबह तक अभी तक भी नहीं आया है। लगता है कि आज दिन में या फिर शाम को या फिर आज लेट नाइट भी पेपर आ सकता है, क्योंकि आंटियाँ मैक्सिमम टाइम रात को ही रिलीज करती हैं। सो लेट्स सी, या तो मुझे लगता है कि शाम तक आ जाना चाहिए 5-6 बजे तक। लेट्स सी क्या होता है। सो अपन पहले इसको रीड कर लेते हैं कि क्या हुआ है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है। सो तो यहाँ पे सीबीआई लिखते हैं कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन पेपर लीक केस स्पेकुलेशन एंड फॉल्स रिपोर्ट्स इन अ सेक्शन ऑफ द मीडिया। तो मतलब मीडिया जो फालतू रिपोर्ट्स दे रही है उसके बारे में यहाँ पे बोल रही हैं सीबीआई कि क्या क्या मतलब चल रही है। उसके अलावा कैसे पेपर लीक हुआ सब बता रही है यहाँ पे। ठीक है। सो सीबीआई हैज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द एलिगेशन ऑफ थेफ्ट एंड थेफ्ट ऑफ नीट यूजी एक सेकंड of NEET UG 2024 question paper since 2023 June, subsequent to taking over the case number dated on 5 May registering under this section of जो भी है। ठीक है, ये जो मतलब पटना में जो पुलिस केस हुआ था रजिस्टर, उसके बारे में बात करी कि हमने उसको इन्वेस्टिगेशन किया है। ठीक, तो आगे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड दैट द NEET UG 2024 पेपर वाज illicitly accessed from the ओएसिस स्कूल हजारीबाग और झारखंड इन द मॉर्निंग बाई वन पंकज कुमार आदित्य एंड साहिल हु इज़ वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ द नीट पेपर लीक केस इन कन्वीनियंस विद द हजारीबाग एनटीए सिटी coordinator come principal of ओएसिस स्कूल एंड द सेंटर सुपरिंटेंडेंट ऑफ ओएसिस स्कूल come vice principal of the ओएसिस स्कूल and another associates from the हजारीबाग Pankaj who was absconding was traced and arrested. The school principal, vice principal and associates have been arrested. The recovered piece of the half-burnt question papers enabled CBI to reach the designated NEET examination center from where it leaked. The trunks containing the NEET UG 2024 papers were brought to the school and kept in the school control room in the morning of 5 May. Minutes after the trunks arrived, the above said principal and vice principal unauthorized and illegally allowed access to the room where the trunks were kept to the mastermind named above. The sophisticated tools used to open the trunk and access to the question paper from the trunk have been seized. So अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये क्या मतलब क्या इस तक अभी तक क्या बात बोली गई इसके अंदर। अभी तक कुल मिला के यह बात हो रही है कि ये मान लो कोई स्कूल है जहाँ पर मतलब एक नीट का पेपर हो रहा था। ओएसिस स्कूल है झारखंड के अंदर। ठीक है, ओएसिस स्कूल के अंदर झारखंड के अंदर ये झारखंड स्कूल की ओएसिस स्कूल के अंदर ये पेपर मतलब मान लो कि लगभग 8 बजे ये पेपर आता है सुबह मॉर्निंग के अंदर 8 बजे ये पेपर आता है। और ये मान लो उसका कोई रूम है, तो इस प्रकार से कोई ये पंकज कुमार अंदर एंटर करता। जैसे मतलब ये ट्रंक्स थे ना, मतलब ये पेपर कुछ बक्सों के अंदर आता था, बक्सों के अंदर बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, उन बॉक्सेस के अंदर पेपर था, तो इन ट्रंक्स को इन रूम के अंदर रख दिया गया। और रूम के अंदर रखने के जस्ट कुछ मिनट बाद ही ये पंकज कुमार नाम का जो मतलब आदमी है वो अंदर घुसता है और लगभग 8:02 के आसपास ये घुसता है और वापस ये 9:23 के आसपास ये निकलता है। ऐसा मतलब सीबीआई बोल रही थी कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर ये क्या करता है ये, और कुछ आदित्य भी साथ में था इसका, आदित्य वगैरह ये। ठीक है, तो ये जाता है और पेपर खोलता है, मतलब सील खोलता है और पेपर को खोल के सील को खोल के उसकी पेपर की फ़ोटोज़ लेता है, पेपर की फ़ोटोज़ लेता है और यह यहाँ से ही
9:23 तक इस पेपर को वापस सील कर देता है मोम के द्वारा, नीचे से इस पेपर को नीचे से मोम के द्वारा सील कर देता है, मोम से, ठीक है। तो इसने यहाँ से पेपर की फ़ोटो ले ली। अब ये क्या करता है, एक गैंग थी, एक गैंग, पूरी गैंग थी, मतलब 7 मेंबर की गैंग थी, जिसको कि ये काम दिया गया था पेपर को मतलब सोल्व करने का, पेपर को सोल्व करने का काम दिया गया था, ठीक है। ये 7 मेंबर की जो गैंग थी, इन्होंने 7 मेंबर की गैंग थी, इन्होंने पेपर को सोल्व करने का काम दिया गया था। तो इन्होंने सभी को, इन्होंने यहाँ पर जो ये था ना, ये पंकज कुमार, इसी ने व्हाट्सअप से इनको सभी को पेपर भेज दिया, यहाँ से इन सभी को पेपर भेज दिया। बट इनके पर्सनल फ़ोन नहीं थे और इनके साथ में कोई अलग फ़ोन नहीं था जिससे कि ये किसी और को भी पेपर भेज सके। तो ये बहुत ही लोकलाइज्ड और प्रिसाइज पेपर लीक था, क्योंकि ये सिर्फ पैसों के लिए था। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इन्होंने टेलीग्राम पे डाल दिया या व्हाट्सएप पे हर किसी को भेज दिया, ऐसा नहीं था। बहुत पैसों में लिए, कम से कम 30 to 40 लाख में यह पेपर लीक हुआ था एक बच्चे के लिए। सिर्फ एक बच्चे को 30 to 40 लाख देने गए थे, मतलब देने थे इस पेपर के लीक के लिए, ठीक है। तो 7 मेंबर की पेपर ने, मतलब टीम ने यह लगभग 20 क्वेश्चन एक बच्चे ने मतलब ये सोल्व कर दिया, एक जो भी था ना। और ये सब MBBS के स्टूडेंट थे, ये सभी MBBS के स्टूडेंट थे, जो कहीं मतलब जो उनमें से 3 आदमी तो एम्स पटना के थे, एम्स पटना के, और 2 जो है ना वो MBBS कर रहे थे GMC भरतपुर से। इसके अलावा एक लड़की थी, रांची की थी, रांची के एक मेडिकल कॉलेज की थी, MBBS कर रही थी, वो भी यहाँ की थी। तो कुल मिला के ऐसे कुछ मेंबर की टीम थी जिन्होंने पेपर सोल्व किया। उसके बाद में यह पेपर सोल्व करने के बाद PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा यह बिहार व्हाट्सएप के थ्रू बिहार में उसे लर्न एंड प्ले पब्लिक स्कूल में भेज दिया गया। और वहाँ पर एक रूम के अंदर ये सभी 15 से 20 स्टूडेंट इकट्ठा किए गए थे ताकि वो पेपर को याद कर पाए। तो उन्होंने यहाँ भेज दिया गया। और यहाँ पर एक मॉनिटर था या प्रिंटर था, उस प्रिंटर से यह कॉपी निकाली गई और यह कॉपी सभी स्टूडेंट को रटवाई गई। और ये स्टूडेंट जो है ना, तो इन स्टूडेंट को ये पेपर रटवाया गया और लगभग 10:20 से 12 बजे तक यह पेपर रटवाया गया, ठीक है। देखो, तो इस प्रकार से हुआ। कुल मिला के इनको सिर्फ मुश्किल से 2 घंटा भी मिला होगा, 2 घंटे भी शायद मिला होगा पेपर को याद करने के लिए। इसीलिए तो इनकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब थी। पेपर आने के बाद भी ये 183, 350, 570 ये स्कोर कर रहे हैं। पेपर आने के बाद भी, पेपर सामने होने के बाद भी ये स्कोर नहीं कर पाए। तो मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में लीक था, इसलिए तो रीनीट का फैसला नहीं आया। दैट इज़ वाई। सो उसके बाद क्या किया गया, मतलब इनको इस लर्न एंड प्ले पब्लिक स्कूल से कार के अंदर सभी 15 से 20 स्टूडेंट्स को इनके सेंटर एग्जामिनेशन पर छोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद तो पुलिस ने इनको पकड़ ही लिया था और FIR उस दिन शाम को हो गई थी। और अच्छा हुआ ये कुल मिला के ये इन्होंने जो यहाँ पर पेपर था ना, इन पेपर को जो है ना, ये सही से मतलब इन पेपरों को इन्होंने शाम को जला दिया था, मतलब उस टाइम रटवा के इसको जलाया। बट जलाने के बाद ये सही से जल नहीं पाए और लास्ट का पेपर शायद लास्ट का पेज या फिर कुछ रह गया था। तो उन्होंने मतलब कुल मिला के पुलिस ने इसके सीरियल नंबर से यह पता चला लिया कि ये तो झारखंड का पेपर है और झारखंड में ओएसिस स्कूल का हजारीबाग का पेपर है। तो इस प्रकार से इस स्कूल की पहचान हुई। और मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो झारखंड की जो स्कूल थी ना, ये हजारीबाग वाली, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल खुद है ना लाइव आके, मतलब मीडिया में आके बोल रहा था कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल पेपर आया। तो हमारे पास में तो बच्चे के प्रूफ भी है कि हाँ पेपर बिल्कुल सही था। बट ये प्रिंसिपल और इसका वाइस प्रिंसिपल, यह दोनों अरेस्ट हो चुके हैं और यह दोनों इस पेपर लीक में शामिल थे और इन्होंने पेपर लीक करवाया है, ठीक है। सो इस वजह से यह कोई सिस्टमिक पेपर लीक नहीं था जिसमें एनटीए का ऑफिसर खुद शामिल हो। इसके अलावा कुछ मास लेवल लीक नहीं था, यह सभी सेंट्रलाइज और लोकलाइज लीक था। इस वजह से यह रीनीट का ऑर्डर नहीं आया। दैट इज़ वाई कि रीनीट का ऑर्डर नहीं आया। ये सभी प्लेन पेपर लीक था और सीबीआई इसको आराम से पकड़ लेगी। दैट्स वाई सीबीआई ने बोला कोर्ट के अंदर कि हाँ हम आराम से पकड़ लेंगे और रीनीट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो एक बार अपन वापस एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया उसके अंदर। सो लेट्स कम टू हियर नाउ। After gaining unauthorized access to the
question paper, the same was got sold at the Hazaribagh through a set of solvers on the morning of the 5th May, and the sold paper was shared with the certain selected students who was paid money to the accused. All the students who was MBBS from the reputed college have been identified, and most of them were arrested. These solvers were specially सो देखो मैंने बोला था कि सभी ये MBBS के स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, और इन सभी को लगभग सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है. These solvers were especially brought to the Hazaribagh as part of the conspiracy. The accused Pankaj perpetrated the crime along with the few other masterminds who have identified, many of them arrested. This group was actively assisted by a set of accused persons who arranged places for housing the candidates. Another set of the accused were involved in mobilizing, ferrying, and the candidates. The candidates who gained access to the sold question paper was being traced and necessary action is being taken. ठीक है, तो अभी इन सभी का थोड़े से कैंडिडेट्स का पता नहीं चला, तो मतलब अभी चल रही इन्वेस्टिगेशन और सभी का पता चल रहा है. और मेन बात क्या है कि जो फ़ोन थे ना, मोबाइल फ़ोन्स, वो सभी मोबाइल फ़ोन अभी तक इन्होंने क्या किया था कि पास में एक तालाब के अंदर सारे 16 मोबाइल फ़ोनों को फेंक दिया था. तो CBI ने ये सभी 16 मोबाइल फ़ोन है ना तालाब के अंदर से निकाल लिए हैं. देख लो, एक वाटर बॉडी के अंदर, हाँ नाम आया था कि कोर्ट के अंदर बोला गया था कि एक वाटर बॉडी के अंदर ये 16 मोबाइल फ़ोन फेंक दिए गए हैं, बट CBI ने इन 16 मोबाइल फ़ोन को निकाल भी लिया है. तो इन 16 ही फ़ोनों से आराम से CBI इनको ट्रेस कर लेगी कौन से कैंडिडेट थे. दैट्स वाई ये लोकलाइज पेपर लीक और आराम से CBI, और इस वजह से रीनीट भी नहीं हो रही है. वैसे CBI तो काम ही करना इन्वेस्टिगेशन, तो आराम से, तो अपने को पहले पता था कि गवर्नमेंट जिस तरफ है, गवर्नमेंट की CBI है और CBI एंटी है, सब सेम ही है. तो CBI का तो काम है पकड़ना, पकड़ लेगी. और वैसे भी पेपर लीक ही अगर इतना प्रिसाइजली हुआ है, सभी को पकड़ा जा सकता है, तो पेपर लीक इतना बड़ा नहीं है, तो रीनीट तो होनी नहीं थी. सो वही हो रहा है. So, subsequent to the taking over the case, CBI has so far conducted researches at the 33 places. So far, 36 persons have been arrested in the case, including 15 by Bihar police. Several incriminating evidences have been gathered so far. The investigation is continuing on a day-to-day basis. So that's all thing. And यही था पेपर लीक के बारे में. और ये इतना बड़ा मास लेवल लीक नहीं है, so that's why नीट नहीं हो रही है वापस. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड अगर वैसे अभी तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर से, फिजिक्स के उस क्वेश्चन से बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है. अगर आपका स्कोर अभी भी 653 है ना, तो आप तो सेफ हो. अगर 650 ज़्यादा है ना, तो आप सेफ हो. जनरल के अंदर रैंक अगर आपके 26 के हैं, तब तक तो आप सेफ हो. और EWS के अंदर अगर आपकी रैंक 27.5 के तक तो है आप, तब तो आप सेफ हो, डोंट वरी. बट इससे अगर कम है तो आप कुछ और सोच लीजिए, नीट करना है या फिर नहीं करना. इसके अलावा और कुछ जो भी आपके कोर्सेज होते हैं उनके बारे में जानिए. इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो. और अगर आपके मार्क्स वैसे बहुत कम है, मतलब लेस देन 600 500 ऐसे कुछ हैं, तब तो आप ड्रॉप लीजिए आराम से और वापस तैयारी कीजिए नीट की. और अगली बार मैं श्योरिटी बोलता हूँ, अगली बार इट इज़ श्योर कि देयर इज़ नो पेपर लीक, देयर विल बी नो पेपर लीक. अगली बार तो कभी पेपर लीक नहीं होगा. मैं क्योंकि इस अभी जस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, और इतना बड़ा मैटर हुआ है, तो अगली बार पेपर लीक नहीं होगा. ठीक है, आंटी बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी इसके बारे में, पेपर लीक के बारे में, और अगली बार पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, ये गारंटी है. और अगली बार पेपर टफ आएगा, ये लिख के देना. ये कट ऑफ जा रही ना अभी 655 653, ये नहीं होने वाला. अगली बार ये 653 से आएगी सीधी 620 के आसपास या फिर 610 के आसपास. बट इसमें ट्विस्ट क्या है, देयर विल बी टफ पेपर, एक टफ पेपर आएगा अगली बार. सो बी रेडी फॉर द टफ पेपर. और कुछ नए मतलब चेंजेस भी होने वाले पेपर के अंदर, कि जैसे कि 2 बार हो जाए नीट का एग्ज़ाम, या फिर अगले कुछ ऑनलाइन मीडियम हो जाए, या फिर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा अब वीडियोज़ के माध्यम से. सो अभी तक के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.